Assalamualaikum. I am Amina Iftikhar and I am a clinical psychologist. और आज इस वीडियो में हम किसी डिसऑर्डर के बारे में बात नहीं करेंगे या हम किसी मेंटल इशू के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि दिस वीडियो इज़ एन इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें हम बात करना चाहेंगे उन हेल्थ कंसल्टेंट्स के लिए या वो लोग जो इस तरह के शोबाजात में काम कर रहे हैं जहाँ पर उनको डे टू डे बेसिस पर ऐसे पेशेंट्स को डील करना पड़ता है जिनके साथ कोई ना कोई हेल्थ क्राइसिस चल रहा होता है या उनकी इस तरह की न्यूज़ होती है जिसमें आपने देखना होता है कि आप उन पेशेंट्स को बैड हेल्थ न्यूज़ जो है वो डिस्क्लोज़ कर रहे हो। तो इसमें बीइंग द साइकोलॉजिस्ट या बीइंग द हेल्थ काउंसलर जो हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं और वो मैं अपने जितने हमारे साथ काम करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको भी गाइड करना चाहूँगी कि वो टेक्निक होती है, उसको हम स्पाइक टेक्निक बोलते हैं, कि किस तरह से हम कोई भी हेल्थ रिलेटेड बैड न्यूज़ अपने पेशेंट्स को और उनकी फैमिलीज़ को किस तरह से डिस्क्लोज़ करते हैं या किस तरह से हम उनको बताते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने देखते थे स्पाइक में बेसिकली फोकस हम कर रहे होते हैं उनके स्पेलिंग्स पर, और उनका हर एक जो स्पेलिंग है वो हमें बता रहा होता है कि किस तरीके से हमने इसको फॉलो करना है। तो इसमें जो सबसे पहले एस आ जाता है, एस को हम सिंबलाइज करते हैं विद द सेटिंग। अब सेटिंग में हमने ये देखना है कि जब आप किसी पेशेंट को या उसकी फैमिली को कोई बैड हेल्थ न्यूज़ डिस्क्लोज़ कर रहे हो तो कोशिश करें वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हो, आपके कंसल्टेंट रूम में हो और आपका और पेशेंट का फ़िज़िकल जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा ना हो, ताकि पेशेंट को एक कंफर्टेबल फीलिंग आए कि आपका कंसल्टेंट उस टाइम पर अगर कोई बैड न्यूज़ डिस्क्लोज़ कर रहे हो तो दे आर कंसर्न्ड अबाउट इट। एंड सेकेंडली फॉर द कंसल्टेंट सेटिंग मीन्स कि आपने सिचुएशन को इमेजिनेटिव वे में लीड ऑन करना है कि किस तरह से आप शुरू कहाँ से कर रहे हो और उसको वाइंड अप किस तरीके से करना है। ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ डिस्क्लोजिंग द बैड न्यूज़ टू योर पेशेंट्स एंड टू द फैमिली मेम्बर्स रिलेटेड विद द पेशेंट। इसके बाद पी आ जाता है। पी में हमने देखना होता है, पी इज़ अबाउट द परसेप्शन। परसेप्शंस मीन कि फैमिली इस डिज़ीज़ को, इस डिसऑर्डर को किस तरह से देख रही है या वो इसको किस तरीके से प्रोसेस कर रही है। जब हमने उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल, उनकी लेवल ऑफ परसेप्शन चेक कर ली तो इट इज़ लाइक ईजी फॉर द कंसल्टेंट्स कि उनको वो बैड न्यूज़ डिस्क्लोज़ करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। देन इसके बाद आता है आई स्पाइक में। अब आई इज़ अबाउट द इंट्यूशन एंड इन्विटेशन। इंट्यूशन मीन कि अब हमने इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी कर रहा होता है कि आपने पेशेंट्स को किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोसीड ऑन करनी है या किस तरह से डिस्क्लोज करनी है। एंड इन्विटेशन में होता है कि आपने देखना है कि फ़र्स्ट यू गिव द इन्विटेशन टू योर पेशेंट और फैमिली कि वो बात का इनिशिएटिव ले स्टार्ट करे। एंड वाइल द फैमिली इज़ टेकिंग द इनिशिएटिव एक्चुअली दे पोर्ट्रे, दे थ्रो सम क्वेश्चंस कि ये वाला उनके कंसर्न्स होते हैं, तो इट इज़ मोर इजी टू आंसर द क्वेश्चन जो आपको फैमिली बता रही होती है। देन के इज़ अबाउट द नॉलेज। नॉलेज मीन्स कि हमने ये देखना है कि पेशेंट के पास उस डिज़ीज़ से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है, एंड देन उसकी नॉलेज को कंसल्टेंट ने इन अ करेक्ट मैनर बताना है कि किस तरीके से इसको आप पेशेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। एंड फॉर द कंसल्टेंट नॉलेज में है कि आपके पास केस से रिलेटेड अप्रोप्रिएट एंड और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है अबाउट द साइन एंड सिम्टम्स, अबाउट द ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड अबाउट द प्रोग्नोसिस। देन ई आ जाता है। ई इज़ फॉर एम्पैथी और इमोशंस। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी कंसीडर दैट कि जब हम किसी भी इस तरह के हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हो जहाँ पर खुदा न खास्ता आपको कोई ऐसी न्यूज़ अपने पेशेंट को बतानी पड़ जाए जिसमें उनके हेल्थ रिलेटेड या उनकी लाइफ रिलेटेड कुछ थ्रेट्स मौजूद हो, तो उसमें बी एम्पैथेटिक। आप पेशेंट को अपने इमोशन कन्वे करें, यू आर कंसर्न्ड विद द पेशेंट एंड विद हिज और हर ट्रीटमेंट एज वेल। एंड लास्ट इसको हम समराइज़ करते हैं विद द समरी, जिसमें हमने पेशेंट को उस सारी इंफॉर्मेशन को इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे में समराइज़ करके बताना होता है। तो होपफुली आज की वीडियो हमारे बहुत सारे हेल्थ कंसल्टेंट्स के लिए हेल्पफुल होगी वाइल दे आर गोइंग टू डिस्क्लोज अ बैड मेडिकल रिलेटेड न्यूज़ या
या कोई इस तरह का हमने डिसऑर्डर या डिजीज़ पेशेंट और पेशेंट के फैमिली को बताना हो, तो अगर हम थ्रू स्पाइक बताते हैं तो इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर द कंसल्टेंट टू कन्वे, एंड ऑन द अदर हैंड इट विल बी ईजी फॉर द फैमिली एंड पेशेंट टू अंडरस्टैंड कि इसके रिलेटेड किस तरीके से उन्होंने अपने प्लान ऑफ एक्शन जो है वो बनाना है. सो थैंक यू सो मच.